इलेक्शन कमीशन का बड़ा इकदाम। चेयरमैन पीटीआई को NA-45 कुरम से डी नोटिफाई कर दिया गया। उन्हें तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, कल हमारी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। आईनी तकाजे पूरे करते हुए इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। सिपहसालार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मनसब संभालते ही उन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम दिया। वसाइल की बंदरबांट के बजाय मुनसिफाना तकसीम करनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर फूल रखे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। मादिर वतन के दिफा के लिए कुर्बानी देने वालों को खिराज अकीदत। कहा, शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शहीदों और गाजियों की ताज़ीम तमाम पाकिस्तानियों पर लाजिम है। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों के चेहरे तारीख में सियाह होंगे। पाकिस्तान के गयूर अवाम मुल्ज़िमान को कभी नहीं भूलेंगे। कल असम्बली तहलील के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखकर भेज दूंगा। बुध को हमारी हुकूमत चली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत संभाली तो ऐसी सूरत हाल का सामना किया जिसका अंदाज़ा नहीं था। वज़ीर आज़म कल अलविदाई इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात भी कल होगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम दिए जाएंगे। हफीज शेख, जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड के नामों पर गौर। मोहम्मद मियां सुमरो, मखदूम अहमद महमूद भी लिस्ट में शामिल। निगरान सेटअप कैसा होगा, कौन क्या किरदार अदा करेगा। हुकूमती इत्तेहादियों की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। निगरान हुकूमत की तश्कील और वजारतों की तकसीम का फार्मूला तय पा गया। इत्तेहादी अपने हिस्से की वजारतों के लिए नाम वजीर आजम को देंगे। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और अहम कायदीन ने इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए। निगरान हुकूमत की मुमकिना तवालुत पर पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात आइंदा साल फरवरी या मई में होने का इम्कान। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। 2-3 दिन बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा और हम मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन चलाएंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से कभी नहीं डरी, इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सक्खर में तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमती मसरूफियात से फारिग होते ही कारकुनों के साथ मिलकर मुहिम चलाएंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। बताया कि 18वीं तरमीम पर डाका डालकर जो अस्पताल सिंध हुकूमत से लिए गए थे उनकी वापसी के लिए विफाकी और सूबाई वज़ीर सेहत के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए हैं। वो इदारे वापस ले लिए हैं। निगरा वजीर आजम के लिए माशी माहिर, ब्यूरोक्रेट समेत 3 नाम फाइनल कर लिए। कल वजीर आजम से मुलाकात में हतमी मुशावरत होगी। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज न्यूज से गुफ्तगू। सूरत में भी इसमें 33 से 45 दिन का तो फर्क आ सकता है 90 दिनों में, क्योंकि आइन का ये तकाजा है कि जब नोटिफाई हो जाए सेंसस उसके बाद हल्का बंदियां होनी चाहिए, लेकिन ये 50-60 दिन से आगे मामला नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। 2023 इलेक्शन का साल नहीं, नून लीग इंतखाबात में ताखीर का इंदिया दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन फरवरी या मार्च तक जा सकते हैं। आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, 1-2 महीने से ज़्यादा इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले इंतखाबात 90 रोज़ के बाद होंगे, 35 से 45 दिन का फ़र्क आ सकता है। इलेक्शन 60 दिन से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे।
निगरां हुकूमत से मुतालिक हमसे कोई राबता नहीं हुआ। निगरां वजीर आजम का फैसला लंदन से आएगा। सियासी अदब इस्तेहकाम से बाहर निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात है। तमाम इदारों से दरख्वास्त है मुल्क का सोचें। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अपील। कहा चेयरमैन PTI ही पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। जेल में वकला के जरिए चेयरमैन से राबता होगा तो रहनुमाई लेते रहेंगे। GDA और MQM के दरमियान निगरां वज़ीर-ए-आला सिंध पर इत्तफाक न हो सका। MQM 11 अगस्त से पहले GDA के साथ एक और बैठक लगाएगी। निगरां वज़ीर-ए-आला सिंध का नाम फाइनल किया जाएगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो कानून और कायदा होगा उसी के मुताबिक ऑर्डर्स दूंगा। इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। PTI वकील की मजीद मोहलत की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा अब ये केसेस क्लोज करना चाह रहे हैं। इस केस का फैसला महफूज करने लगे हैं। 1 हफ्ते में जवाब जमा करवाएं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समाअत। बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। तहरीके इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमाओं के MQM से राबते। PTI के मुतादिद अरकीन असम्बली जल्द MQM में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ज़राए का दावा बिलावल गफ्फार, राबिया असफर, मोहम्मद अली उज़ीज़ की शमूलियत मुतवक्के। PTI अरकीन ने MQM की अपोजिशन लीडर राना अंसार को वोट भी दिया था। 15 माह की हुकूमत में कभी खुद पर तनकीद का बुरा नहीं मनाया। हकाइक पर मबनी नुक्ताचीनी से मामलात बेहतर अंदाज में चलाने में मदद मिलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा कर दिया। IMF की सख्त शराइत से अवाम को धचका। रवा माली साल बिजली सार्फिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। दिसंबर तक बिजली मरहलावार महंगी होगी। सितंबर से दिसंबर तक FCA की मद में 4 रुपए 37 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की लहर। 100 इंडेक्स में 956 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 47,429 पॉइंट्स पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा, कीमत 296 रुपए हो गई। वफाकी हुकूमत ने 25 रुकनी नया सरमाकारी बोर्ड तश्कील दे दिया। वज़ीर आज़म सदर होंगे। वफाकी वज़रा में खजाना, खारजा, सरमाकारी, तिजारत, तवानाई और IT सरमाकारी बोर्ड के अरकान होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR भी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। बेहतरीन गुलाम बदतरीन आका बन जाता है। कायद का पाकिस्तान था, भुट्टो का पाकिस्तान रह गया। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, ये वतन हमारे बुजुर्गों की अमानत भी है। हम दीवार से लगे नहीं बल्कि हम दीवार को उठाए बैठे हैं। हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी। शहर शहर सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीदने में मसरूफ।